बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल का छोटा सा घर था। घर के सामने एक नीम का पेड़ था और पीछे थोड़ी सी खेती की जमीन। रामलाल की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी उसकी दो बेटियां, बड़ी बेटी सीमा और छोटी बेटी राधा। दोनों बहनें एक दूसरे से इतना प्यार करती थीं कि गांव के लोग भी कहते थे, ऐसा बहनों का प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। काश मेरे भी बच्चियों के अंदर इतना प्यार होता। दोनों बहनों की मां सरला बहुत दयालु और समझदार औरत थी। वो हमेशा अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार सिखाती। एक दिन शाम को सरला आंगन में बैठी थी। सीमा और राधा उसके पास खेल रही थी। सरला मुस्कुराते हुए बोली, सीमा, इधर आओ बेटा। सीमा दौड़कर आई। क्या हुआ माँ? तुम बड़ी बहन हो, इसलिए तुम्हें राधा का हमेशा ख्याल रखना होगा। राधा तुरंत बोल पड़ी, माँ, मैं हमेशा राधा के साथ रहूंगी। और मैं भी दीदी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तीनों हंसने लगे। सरला ने दोनों बेटियों को गले लगा लिया, लेकिन शायद किस्मत को ये खुशी ज्यादा देर तक मंजूर नहीं थी। कुछ महीनों बाद सरला अचानक बहुत बीमार पड़ गई। गांव में अच्छे डॉक्टर नहीं थे। रामलाल बहुत परेशान था। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। एक रात सरला ने सीमा को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोली, सीमा, सीमा रोते हुए बोली, माँ, आप ठीक हो जाओगी ना? सरला मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अगर मैं कभी तुम्हारे पास ना रहूं। सीमा जोर से रोने लगी। माँ, ऐसा मत कहो। सरला ने उसका हाथ पकड़ा। सीमा, राधा का हमेशा ध्यान रखना। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। राधा भी रोते हुए बोली, माँ, आप हमें छोड़कर मत जाओ। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें धीरे धीरे रुक गईं और उसी रात दोनों बहनों की मां हमेशा के लिए चली गई। मां के जाने के बाद घर बिल्कुल बदल गया। आंगन की हंसी गायब हो गई। घर में हर जगह खामोशी छा गई। एक रात राधा चुपचाप रो रही थी। सीमा ने देखा। राधा, क्या हुआ? दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे भी माँ की आ रही है, लेकिन हमें मजबूत बनना होगा। दीदी, अब हमें कौन प्यार करेगा? सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं हूं ना, मैं तुम्हें माँ की तरह प्यार करूंगी। राधा ने धीरे से कहा, सच? हाँ, हमेशा। समय धीरे धीरे गुजरता गया। रामलाल बहुत अकेला हो गया था। गांव के लोग उससे कहने लगे, रामलाल, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन एक दिन उसके दोस्त गणेश ने कहा, देखो रामलाल, तुम दिन भर खेत में रहते हो। घर में दो छोटी लड़कियां हैं। किसी को तो उनका ख्याल रखना होगा।
रामलाल चुप हो गया। कुछ दिनों बाद उसने दूसरी शादी कर ली। उस औरत का नाम था कमला। शादी के बाद पहले कुछ दिन सब ठीक था। कमला दोनों लड़कियों से प्यार से बात करती। एक दिन उसने मुस्कुराकर कहा, सीमा, राधा, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। राधा खुश होकर बोली, सच? हाँ, आज से तुम दोनों मेरी बेटियां हो। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हर खुशी और हर परेशानी अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर कभी कोई दिक्कत या परेशानी आए तो बिना झिझक मुझे बता देना। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ हफ्तों बाद कमला का असली स्वभाव सामने आने लगा। एक सुबह सीमा रसोई में काम कर रही थी। राधा आंगन में खेल रही थी। तभी कमला जोर से चिल्लाई, सीमा! जी माँ। जी माँ, क्या हुआ? कमला गुस्से में बोली। ये क्या है? उसने जली हुई रोटी दिखाई। तुम्हें इतनी सी रोटी बनानी भी नहीं आती? मुझसे गलती हो गई माँ। गलती? हर काम में गलती। माँ, दीदी बहुत मेहनत करती हैं। कमला ने उसे घूर कर देखा। तुम चुप रहो। आज से तुम दोनों घर का सारा काम करोगी। सीमा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात दोनों बहनें बाहर खाट पर बैठी थीं। आसमान में तारे चमक रहे थे। राधा रोते हुए बोली, दीदी, नई माँ हमसे इतनी नाराज क्यों रहती है? शायद उन्हें हम पसंद नहीं है। अगर माँ होती तो? उसकी आवाज रुक गई। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा। राधा, एक दिन हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। बस हमें हार नहीं माननी है। दीदी, क्या सच में एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी ये मुश्किल जिंदगी बदल जाएगी? हाँ, एक दिन जरूर। अभी वक्त हमारा इम्तिहान ले रहा है, लेकिन एक दिन यही वक्त हमारी जिंदगी बदल देगा। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सीमा और राधा की जिंदगी और भी कठिन होती जा रही थी। कमला का स्वभाव दिन प्रतिदिन और कठोर होता जा रहा था। रामलाल दिन भर खेत में रहता था और इसी बात का फायदा उठाकर कमला दोनों बहनों से बहुत काम करवाती थी। एक सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन कमला की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सीमा, राधा, अभी तक सो रही हो तुम दोनों? सीमा तुरंत उठ गई। आ रही हूँ माँ। दीदी, अभी तो बहुत अंधेरा है। सीमा ने धीरे से कहा। उठ जाओ राधा, नहीं तो माँ फिर गुस्सा करेंगी। दोनों जल्दी जल्दी उठकर रसोई में पहुंची। कमला हाथ कमर पर रखे खड़ी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? माँ, अभी तो सुबह ही हुई है। कमला गुस्से से बोली। मुझे जवाब मत दो। पहले पानी भर कर लाओ, फिर रसोई साफ करो, उसके बाद जानवरों को चारा देना है। राधा ने धीरे से कहा। माँ, मैं स्कूल भी जाऊंगी ना? कमला ने तिरस्कार से हंसी। स्कूल? तुम लोगों का काम पढ़ाई नहीं, काम करना है। राधा की आंखें भर आईं।
अब देख क्या रही हो, जल्दी जाओ, अभी बहुत सारा काम बाकी है। कुछ देर बाद दोनों बहनें कुएं से पानी भरकर लौट रही थीं। राधा उदास थी। दीदी, क्या मैं अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी? क्यों नहीं जाओगी? माँ ने मना कर दिया। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम स्कूल जरूर जाओगी। लेकिन कैसे? मैं माँ को मना लूंगी। घर पहुंचते ही सीमा ने हिम्मत करके कहा, माँ, राधा को स्कूल जाने दीजिए। कमला तुरंत गुस्से में आ गई। तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है? नहीं माँ, बस। बस? क्या बस? स्कूल जाकर क्या करेगी वो? लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। राधा डरकर पीछे खड़ी थी। माँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। कमला ने उसे घूरा। अगर इतना ही पढ़ना है तो पहले सारे काम खत्म करो। शाम को जब रामलाल खेत से वापस आया, राधा उसके पास दौड़ कर गई। पापा, मुझे स्कूल जाना है। तुम स्कूल नहीं जा रही? राधा चुप हो गई। सीमा धीरे से बोली, माँ ने मना कर दिया है। कमला, अरे कहाँ हो तुम? कमला, बच्चों को स्कूल जाने से रोक क्यों रही हो? कमला नाराज होकर बोली, अगर ये पढ़ेंगी तो घर का काम कौन करेगा? रामलाल कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, काम मैं भी कर सकता हूँ। कमला ने ताना मारा। वाह, अब किसान घर का काम करेगा। घर में खामोशी छा गई, लेकिन अंत में रामलाल ने फैसला किया। राधा स्कूल जाएगी। राधा खुशी से उछल पड़ी। सच पापा? हाँ बेटा। अगली सुबह राधा बहुत खुश थी। वो पुरानी किताबें लेकर स्कूल जाने लगी। जाते समय उसने सीमा से कहा, दीदी, मैं खूब पढ़ाई करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी इंसान बनोगी। और आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगी। दोनों बहनें हंसने लगी, लेकिन कमला दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक बड़ी खबर आई। शहर की एक संस्था गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई का मौका देने वाली थी, लेकिन वहां सिर्फ एक छात्र को मौका मिल सकता था। शिक्षक ने पूरी कक्षा से कहा, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। इस संस्था में जिस बच्चे का चयन होगा उसे शहर में पढ़ने का मौका मिलेगा। उस रात राधा बहुत उत्साहित थी। दीदी, अगर मेरा चयन हो गया तो? तब तुम शहर चली जाओगी। राधा अचानक चुप हो गई। लेकिन फिर आप अकेली रह जाओगी। सीमा ने बड़े प्यार से राधा को समझाया, अगर मेरी प्यारी बहन के सपनों को पूरा करने के लिए मुझे पूरी दुनिया के अकेलेपन से भी लड़ना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। राधा ने दीदी को गले लगा लिया। गांव के स्कूल में अब हर बच्चे के मन में एक ही सवाल था, किसका चयन होगा? शहर की संस्था ने साफ कहा था, सिर्फ एक ही बच्चे को मौका मिलेगा। पूरे गांव में चर्चा होने लगी और धीरे धीरे सभी को लगने लगा कि सबसे ज्यादा होशियार बच्ची है राधा।
लेकिन ये खबर सुनकर कमला के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक शाम कमला रसोई में बैठी थी। सीमा चुपचाप काम कर रही थी। कमला अचानक बोली, सीमा, इधर आओ। जी माँ। कमला ने चालाकी से कहा, सुना है स्कूल में शहर जाने का मौका मिलने वाला है। जी माँ, सुनने में तो यही आ रहा है। लगता है इस संस्था में राधा का चयन होगा। ये सुनकर कमला की आंखें सिकुड़ गईं। अगर राधा शहर चली गई तो घर का काम कौन करेगा? तुम उसे समझा दो कि वो नाम वापस ले ले। लेकिन माँ, वो तो पढ़ना चाहती है। कमला गुस्से में बोली, मुझसे बहस मत करो। अगर वो शहर गई तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, बता देना उसे। सीमा का दिल धड़कने लगा। उस रात आंगन में हल्की चांदनी फैली हुई थी। सीमा और राधा घर के बाहर खाट पर बैठी थी। राधा बहुत खुश थी। दीदी, अगर मैं शहर गई ना तो मैं बहुत मेहनत करूंगी ताकि एक दिन बड़ा अफसर बन सकूं। और फिर एक दिन माँ को बताऊंगी कि लड़की भी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर सकती हैं। सीमा मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में कमला की बात गूंज रही थी। अगर वो शहर गई तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, बता देना उसे। दीदी, क्या हुआ? आप खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच बताइए, आप रो क्यों रही हैं? सीमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। राधा घबरा गई। दीदी, क्या हुआ? राधा, अगर तुम्हें शहर जाने का मौका मिले तो क्या तुम जाओगी? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। सीमा की आंखों में और आंसू आ गए। अगले दिन स्कूल में चयन की घोषणा होने वाली थी। पूरा गांव स्कूल के मैदान में जमा था। शिक्षक मंच पर खड़े थे। उन्होंने कहा, बच्चों, आज हम उस छात्र का नाम बताएंगे जिसे शहर में पढ़ने का मौका मिलेगा। सभी बच्चे सांस रोके खड़े थे। फिर शिक्षक बोले, इस साल चयन हुआ है राधा का। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसी समय एक आवाज आई। सर, 1 मिनट। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। शिक्षक ने पूछा, क्या हुआ सीमा? राधा शहर नहीं जा सकती। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। राधा हैरान रह गई। दीदी, आप क्या कह रही हैं? लेकिन क्यों? सीमा ने झूठ बोलते हुए कहा, घर की हालत ठीक नहीं है और राधा को इसी गांव में रहना होगा।
राधा की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, मैं जाऊंगी। दीदी, आपने ही तो कहा था कि मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है। घर पहुंचते ही राधा फूट फूट कर रोने लगी। दीदी, आपने मेरा सपना क्यों तोड़ दिया? क्योंकि घर को हमारी जरूरत है, राधा ने गुस्से में कहा। नहीं, ये सच नहीं है। कुछ और बात है। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय कमला दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। उस रात राधा चुपचाप घर में बैठी थी। तभी उसने रसोई से आवाज सुनी। कमला किसी से बात कर रही थी। अरे वो पल देखकर मजा ही आ गया। वाह, एक ही चाल में पूरा पासा पलट दिया तुमने। लेकिन मुझे ये जानने की बड़ी दिलचस्पी है, आखिर तुमने ये किया कैसे? मैंने सीमा को साफ कह दिया था, अगर राधा शहर गई तो दोनों को घर से निकाल दूंगी। राधा ये सुनकर सन्न रह गई। अब उसे सच्चाई समझ आ गई। वो दौड़कर घर के बाहर गई, जहां सीमा अकेली बैठी थी। दीदी, सीमा घबरा गई। क्या हुआ? मुझे सब पता चल गया। सीमा चुप हो गई। राधा ने उसे गले लगा लिया। तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। उस रात चांदनी में दो बहनों का प्यार और त्याग पूरे आसमान को गवाह बना रहा था। लेकिन किस्मत अभी उनका इम्तिहान खत्म नहीं करने वाली थी, क्योंकि अगले ही दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।